जय भीम। आपका एसएन न्यूज चैनल में अभिनंदन है। साथियों, कैसे होते होते बच गया दूसरा गेस्ट हाउस कांड। घटना है जो 2 मार्च 2006 की। और साथियों, राजनीति में ये सच्ची घटना है। शाम दाम दंड भेद, यही तो राजनीति है, राज सत्ता का खेल है। साथियों, घटना चक्र बदलता है, इतिहास बदलता है और देखते हैं कि हम जिस तरह से, और कहते हैं ना इतिहास दोहराता है, इतिहास दोहराता है। और इतिहास ने एक बार फिर 2 मार्च 2006 को करवट ली, जब ऐसा होते होते कांड बच गया। साथियों, घटना यह है चीज कि सपा की गवर्नमेंट थी, मान्यवर मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। सपा ने एमएलए 40 एमएलए को धमकी देके, डरा करके, बीएसपी के 40 एमएलए को जान से मारने की धमकी दे, किडनैप, जैसे भी 40 से ज्यादा एमएलए 40 एमएलए तोड़ लिए और अपने पक्ष में कर लिए। कुछ को लालच दे दिया, कुछ को मंत्री बना दिया, कुछ को चेयरमैन बना दिया। बहन जी ने कोर्ट में केस डाल दिया। 2003 से सपा सरकार चल रही थी। कोर्ट में फैसला आ गया। चीफ जस्टिस, उस समय कोर्ट के चीफ जस्टिस अजय नाथ राय ने जो फैसला दिया, उनके साथ 2 और जज थे। एक का नाम जस्टिस भल्ला और दूसरे जस्टिस प्रदीप कांत। तो जस्टिस भल्ला और अजय नाथ राय ने फैसला दिया कि ये जो 40 एमएलए बीएसपी के एमएलए हैं, ये जो हैं, ये इन्होंने के साथ ग्रुप तोड़ लिया और इसलिए ये दे आर नॉट फिट। इनकी याचिका गलत है, रिजेक्ट कर दी उनकी एप्लीकेशन। इसका परिणाम क्या हुआ? उनकी 40 पहले बीएसपी के अलग से एक पार्टी का ग्रुप बनाएंगे, और ये बात रिजेक्ट कर दी जब कोर्ट जो चीफ जस्टिस ने। अब ये एमएलए फड़फड़ाए। मामला उस समय के जो विधानसभा अध्यक्ष थे केसरी नाथ त्रिपाठी, ब्राह्मणवाद के पक्के मानने वाले केसरी नाथ त्रिपाठी ने गोल गोल चाल चली, भारी राजनीति खेली। अब राजनीति चाहे बीजेपी के हाथों खेली या सपा के प्रेशर में आ गई, कुल मिलाकर के उन्होंने जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया और गोल गोल बात की। उस पर बहन जी ने और बीएसपी ने दोबारा कोर्ट में केस डाला। वो एक अलग इश्यू है, कंटेम्प्ट का केस। लेकिन साथियों, बीच में घटनाएं ऐसी होती रही। बहन मायावती जी ने कहा मुलायम शुड रिजाइन, सपा हैज लॉस्ट द मोरल ग्राउंड। और जजमेंट के बाद में जब माया सीक्स डिसमिसल ऑफ सपा गवर्नमेंट एंड मुलायम शुड रिजाइन एंड मुलायम शुड रिटायर, तो फिर जानते हो सत्ता पक्ष में होते हैं लट चलाने वाले लोग। उन्होंने क्या किया? धमकाने का, डराने का कार्यक्रम चालू। और उस समय के बीएसपी एमएलए ठाकुर जयवीर सिंह के घर गौतमपल्ली में धनंजय सिंह और राजा भैया और बहुत सारे गुंडे उनके घर पे पहुंच गए। 1 दर्जन से भी ज्यादा हथवार बंद लोग पहुंच गए। कहानी आने दो, डराने धमकाने का। लेकिन हुआ क्या? कहते कि अच्छा कहाँ हो तुम? वो कहते ऑफिस में है। विल टॉक देन, चलो हम वहां आते हैं। ये घर पे पहुंच गए। खैर, वो पुलिस ने सिचुएशन संभाली। बहन जी राजभवन पहुंच गई। उस समय के गवर्नर थे टीवी राजेश्वर। उनसे कहा कि ये क्या हो रहा है। तब तक एक और एमएलए
गद्दारी कर गया। साथियों, ये भी साम दाम दंड भेद का खेल चलता रहा और बड़ी खतरनाक सिचुएशन, इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन आ गई, लेकिन पुलिस के इंटरवेंशन से, गवर्नर के इंटरवेंशन से, क्योंकि बहन जी चाहती थी कि ये सरकार डिसमिस कर दी जाए, मीडिया भी उस समय खरीद लिया गया और देखो किस तरह का ऐसी करीब का बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो गई ठाकुर जयवीर सिंह के घर पे, जब जहां पर डेमोक्रेटिक तंत्र में, जहां गणतंत्र की जगह गणतंत्र चलना शुरू हो जाए तो फिर वो डेमोक्रेसी कहां रहती है? सो इट बिकम्स द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरह का सेंटेंस, इस तरह की बात भर्त्सना बहन जी ने कही और कहा कि ये जो एमएलए हैं, जो 40 एमएलए जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, ये अभी भी जमे हुए मंत्री बने हुए हैं सपा सरकार में, अभी भी ये जो चेयरमैन पद पे बैठे हुए हैं इन्हें हटाया जाए। लेकिन दोस्तों, जो केजरीनाथ त्रिपाठी ने बड़ा गंदा रोल किया, उन्होंने मानवीय मूल्यों की, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा के रख दी। उन्होंने मुलायम सिंह के डर के मारे, अरे भाई रिजाइन करो, 40 कम हो गए थे एमएलए तो रिजाइन करना चाहिए था। वो वहां पे हुआ नहीं साहब, दोबारा वोट का वो ले लेंगे साहब, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे, मामला स्पीकर के हाथ में था और स्पीकर ने गंदा खेल राजनीति का खेला, तो चर्चा का विषय नहीं है। साथियों, हालांकि लालजी टंडन जो थे वो बाहर, उन्होंने विधानसभा के बाहर कहा, लालजी टंडन ने वो उन्होंने साफ कहा कि ये 40 एमएलए बीएसपी के हैं, अलग नहीं है। जब हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, कोर्ट का फैसला मानना चाहिए, ऐसी बात लालजी टंडन ने कही। लेकिन वो लालजी टंडन ने वो विधानसभा के बाहर कही, विधानसभा के अंदर तो इस तरह की बात करना, तो ये तो केजरीनाथ त्रिपाठी को करना था, उन्होंने गंदा खेल खेला। साथियों, ये इतिहास का विषय है। लेकिन जो गेस्ट हाउस कांड में जिस तरह की परिस्थितियां गेस्ट हाउस कांड में, पहले गेस्ट हाउस कांड में 1 जून से 3 जून 1995 में डेवलप हुई थी, जिससे गेस्ट हाउस कांड हुआ था, ऐसा ही परिस्थिति होते होते बच गई। 2 मार्च 2006 में। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। लोकतंत्र में विचार की जगह अगर गणतंत्र में गणतंत्र, विचार की जगह लाठी अगर हावी हो जाए तो किस तरह का लोकतंत्र। साथियों, ये इतिहास की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे लोग संविधान में विश्वास नहीं रखते। उनको संविधान पढ़ना चाहिए था, पढ़ें वो संविधान और संवैधानिक मूल्यों की, भाईचारे की विचारधारा को जाने, फिर आगे बढ़े। साथियों, गेस्ट हाउस कांड 2 मार्च 2006 को होते होते बच गया। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।